पदवी निभावे के लिए बड़े ही भाग्य से मिलते हैं परीक्षित की। एक जगह कथा चल रही थी नगला स्वरूप में कथा चल रही थी, तो परीक्षित महाराज पब्बाई करे थे लगा रहे भंडारे किए कि कितनी पत्थर लगेंगे, कितनी चावल लगेंगे। कथा चल रही, सो मैंने जैसे पूछे उन्हें परीक्षित महाराज जी बताओ के कथा कहाँ चल रही? कचू तो प्रयोग तुम बड़बड़ा के पांडाल के नीचे चल रही कथा। तब तक परीक्षित नहीं बैठी की तब तक का सांस अटकी तुम्हारी इतनी देर में बोल पाए हो। तो जाके माए कथा ध्यान से सुनो। अब जो तो माता की कथा है भैया सभी सहयोग करें। और दूसरी बात यह है कि 5-5 किलो थे भैया, 20-20 किलो थे अन्नदान और कछु कमी ना हो जाता। जो विचार करो जाते नहीं यहाँ पे भंडार होगो, घर के बच्चों को यहाँ पे खाए के लिए आएंगे और अगर यहाँ पे दे दो जाएगो तो न मालूम कितने के मुंह पड़ेगो। जाके माए भैया सब सहयोग करो, सब लोगों की कथा है, माता रानी के स्थान पर है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि तुम तो ये कह रहे हो तुम्हारे तो गांव की बात रही, हमारी दूर की रही। हमारे पास में जब ये कथा के लिए पहुंचे, यूट्यूब के द्वारा हमसे संपर्क हुआ इनका, पहुंचे तो इन्होंने ये कहा कि कथा हमें करवानी है। कि इनकी कथा थी 7 मई की, 7 मई की कथा थी, लेकिन भगवान को माता रानी को मंजूर नहीं था। अब बस 7 के बाद में 1 महीना बाद इस 7 को हुई। दूसरी बात ये रही कि पैसा, इन्होंने कहा कि पैसा हमारे पास नहीं है। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा पैसा एक बात नहीं है, सबूत पैसे को अहमियत नहीं देता। क्योंकि दादा महाराज सिंह जो हमारे बाबा थे, आज उनका गंगा यमुना के बीच में नाम है। गंगा जमुना के बीच में ऐसा कोई गायक पैदा नहीं हुआ जो उनकी बराबरी कर सके, न आगे कभी हो सकता है मुझे लगता है। पैसे की कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि माता के स्थान पर कथा हो रही है, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा जो तुम दे दोगे वो हम लेके चले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए भैया तुम्हारे तो गांव की बात है, सब सहयोग करो, ये माता रानी की वो है। और दूसरी बात ये भैया हमारा ये नियम है कि मैं आश्रम भागवत माता के स्थान पर जहां कहीं भी हो तो मैं ज्यादातर कुछ लेता नहीं, ये मेरा प्रण है। आश्रम पर जब ये गए थे तो आश्रम पर ही मिला था मैंने, हमने आश्रम बनवा रखा है। हमारे रामानंद जी गुरुजी रहते हैं, इन्हें मालूम भी होगा, 2 जने गए थे, 2 लोग गए थे। तो आश्रम बनवा रखा है। हर साल प्रत्येक साल सबसे पहले सीएन की कथा मैं वहीं पे कहता हूँ। 3 साल से ये नियम बना हुआ है हमारा। तो पैसा मतलब हर चीज नहीं है, लेकिन आज के जमाने में पैसे ही मानो यारो, समझ बढ़ो। आज के जमाने में बड़े को माने यार मालूम है, या तो जिन पे का पैसा ज्यादा है और या जिनकी कायम पला दिख है, वही बड़े माने यार। लेकिन विद्वानों ने दोनों में से किसी को बड़ा नहीं माना है। बड़ा माना है तो जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सोई मैं मंडित पंडित दाता और राम चरण चाकर मन राता, जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी श्रृंखला में जो कुछ विधायक जी आए हुए हैं उनका सम्मान के लिए, अरे कब कब निभिया कड़ुइया लागे, कब कब देत शीतला चाय। अरे कब कब भैया बेरिया लागे, कब कब होता तो सही पाए। भैया पैरिया लागे रण में होता तो शनिवार। अरे चाकत निविया कड़विया लागे, बैठो तो दे तू शीतला छाई। अरे परनी
अरे सुकेश भैया चाय काम तो है सरदार, रुपया 50 पर कमाई आज सब होगा करे न्योचार। अरे फिर की बरनी सचिन भैया क्लियर रहे कहाई, अरे सचिन यादव आए सभा में मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे सचिन यादव आए सभा में मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। समाजवादी प्रत्याशी का दादा रहेंगे सच बताए। बैठ जाओ सब बैठ जाओ। अरे सुंदर चेहरा है दुनार को भैया न शोभा करनी जाए। इतने भोजन से जीत भैया तो समन करे सामन होना। रविंद्र भैया मानता Hello.